Hello friends, welcome to Rozgar Academy. Today we are going to discuss about ancient history. I hope friends this lecture will be very beneficial for your upcoming competitive exams. Hope you will enjoy today's lecture. So let's start. Before starting the lecture, I wanted to tell you something why we study of Indian history. So the answer will be it tells us how, when and where people developed the earlier culture of India, how they began undertaking agriculture, stock raising. It shows how to ancient Indian discovered and utilized natural resources and how they create the means of their living. How they cleared forest and founded villages, cities and eventually large kingdom. या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो मानव का विकास कब और कहाँ कैसे हुआ, मानव ने कब कृषि की शुरुआत करी, कृषि के साथ साथ कब मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू करा, साथ ही साथ कैसे उपकरणों को खोजा, कैसे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज थे उनको सही यूटिलाइजेशन किया, कैसे फॉरेस्ट क्लीन किए और फिर धीरे धीरे गांव बनाए, शहर बनाए। तो चलिए हम अपने मेन लेक्चर में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंशिएंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री एंड द सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड इज हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज रिटन सोर्सेज नॉट अवेलेबल. प्री हिस्ट्री को प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं और यहाँ पे क्या है, हमको सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन से मिली है, पाषाण उपकरणों से सबसे पहले इसकी जानकारी मिली. पाषाण उपकरण क्या होते थे, ये पत्थर के बने हुए उपकरण होते हैं या पत्थरों से ही हमें इस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है. इसकी सबसे पहले जानकारी हमें रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था और इसके सबसे पहले साक्ष्य मद्रास के पल्लवरम से मिलते हैं. दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री. रिटन सोर्सेज अवेलेबल बट नॉट रीडेबल. यहाँ पे रिटन सोर्सेज तो हैं पर हम इनको समझ नहीं सके हैं, पढ़ नहीं सके हैं. क्यों नहीं पढ़ सके हैं? क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो डिफरेंट थी. आज की जो देवनागरी लिपि है ये उससे भिन्न थी. इस स्क्रिप्ट को पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहते हैं. तीसरा है हिस्ट्री. यहाँ पे क्या है, रिटन सोर्सेज अवेलेबल एंड रीडेबल. यहाँ पे क्या है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास वो है जिसके बारे में हमें सोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको हम पढ़ और समझ सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले लिटरेसी है, सोर्स है, फिर फॉरेन सोर्सेज हैं, मटेरियल रिमेन्स आदि ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें इतिहास को जानने और समझने में सहायता मिलती है. लिटरेसी सोर्सेज में वैदिक लिटरेचर हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन से लिटरेचर हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, अरण्यक यहाँ पे लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराणाज लिखे गए. और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, संगम लिटरेचर, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक है इतिहास को जानने के लिए, पाली लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, मनुस्मृति, कालिदास के बहुत सारे नाटक और महाकाव्य हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आदि. बहुत सारे इम्पॉर्टेंस लिटरेसी सोर्स हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है. दूसरा देखते हैं फॉरेन लिटरेचर. फॉरेन लिटरेचर में है ग्रीक लिटरेचर, दूसरा है चाइना लिटरेचर और तीसरा है अरेबियन लिटरेचर. ग्रीक लिटरेचर में हम देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका,
मेगास्थनीज जो कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसकी इम्पॉर्टेंट बुक है मेगास्थनीज की इंडिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो हमारे यहाँ के मौर्यकालीन समाज और संस्कृति को दर्शाती है। फिर दूसरी है डायमेकस जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस। डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक बुक लिखी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। आदि ये सब फॉरेन लिटरेचर जो हमें भारत के कला और संस्कृति को जानने में सहायता करते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। इसके लेखक हमको आज भी नहीं पता है। इससे हमें भारत के बंदरगाहों, वहाँ के व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी लिटरेचर में हमको मिलते हैं जैसे फाहियान, वेनसांग आदि हमारे भारत में भ्रमण करने आए थे। फाहियान एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था। वेनसांग की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सीयू की। वेनसांग हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे। अब सोचिए आप हमारे यहाँ कितना प्राचीन विश्वविद्यालय था जो बाहर से भी यात्रीगण हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अरेबियन लिटरेचर, इसमें अलबरूनी की बुक है। अलबरूनी की बुक है किताबुल हिंद या फिर तहकीकाते हिंद इसको कहते हैं। इब्न बतूता की बुक है रेहला जो कि अरेबियन लिटरेचर के कुछ एग्जाम्पल हैं। मटेरियल रिमेन्स में देखेंगे अब क्या है। मटेरियल रिमेन्स की स्टडी को हम आर्कोलॉजी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे आर्किटेक्चरल सोर्सेज में टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, मॉन्स हैं। एक्सवेशन सोर्सेज इसके हैं। एपिग्राफिक सोर्सेज हैं। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हैं। अब देखिए टेम्पल से हमको कैसे जानकारी मिलती है। जैसे कुछ नॉर्थ में टेम्पल हैं, साउथ के टेम्पल्स हैं। दोनों ही अलग अलग शैलियों में डिफरेंट शैलियों में इनका, जैसे नॉर्थ में नागर शैली, साउथ में दक्षिण में द्रविड़ शैली, ये शैलियों से मंदिर बने थे। सबसे पहले मंदिरों का जो विकास हुआ गुप्ता टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। मोनेस्टरीज जैसे मॉन्क्स के रहने के लिए प्लेसेस थे। ये एक्सकेवेशन सोर्सेज में से हमको हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है, मेसोपोटामिया की, मिस्र की आदि सभ्यताएं एक्सकेवेशन के थ्रू ही हमको देखने को मिलती हैं। एपिग्राफिक सोर्स में स्टोन पिलर्स, रॉक्स, ब्रिक्स। स्टोन पिलर में अशोक के पिलर्स मिलते हैं, केव्ड मिलती हैं इसमें। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज में कॉइन कौन कौन से में से मेटल के कॉइन थे, जैसे कॉपर कॉइन, लेड कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे कॉइन्स इनके साथ साथ सिंबल्स भी कॉइन्स में होते हैं, जैसे नेम ऑफ किंग या फिर गॉड या गॉडेस, कोई किसी देवी या देवता का अंकन होता था। साथ ही जैसे सल्तनत काल में हमको देखने के लिए मिलता है कि खलीफा के चित्रों का अंकन करवाते थे उस टाइम के सुल्तान। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ एक्सकेवेशन साइट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में मिलती हैं, जैसे भीमबेटका हो गया, और ये कोल्डी हवा, बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, ये सब एक्सकेवेशन साइट्स थे। ये देखिए कॉइन के कुछ एग्जाम्पल, सभी में कुछ अलग ही चित्र बने हुए हैं और सारे अलग तरीके के कॉइन्स हैं। कोई सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कुछ इस तरह से हमारे एग्जाम्पल हैं कॉइन्स के। अब प्री हिस्ट्री में देखते हैं हम क्या है। प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टोन एज, दूसरा है ब्रॉन्ज एज, तीसरा है आयरन एज। अब इनके बारे में हम देखते हैं आगे। स्टोन एज 4 भागों में
बांटा गया है। पहला है पैलोलिथिक एज, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथिक एज, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। नियोलिथिक एज, जिसको नवपाषाण काल कहते हैं। और चैल्कोलिथिक, जिसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इनके बारे में आखिर ऐसी कौन कौन सी खासियत थी। चलिए आगे देखते हैं। पहला है पैलोलिथिक एज, पहला है पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज की जानकारी हमको कब और कैसे मिली? तो इन 1863 में डिस्कवर करा गया था। किसने करा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये वही रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं जिसने सबसे पहले प्री हिस्ट्री की हमको जानकारी दी थी। अब इन्होंने पैलोलिथिक की भी जानकारी हमको दी है। और ओल्डेस्ट टूल ऑफ पैलोलिथिक फाउंड इन विंध्या, और इसका जो ओल्डेस्ट टूल था ये कहाँ पे मिला? ये विंध्या रीजन में मिला। तो अब यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें तो प्री हिस्ट्री का जो ओल्डेस्ट टूल था वो कहाँ से मिला था? हमको मद्रास के अतरमपक्कम से मिला था। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही रिलेट करके हिस्ट्री को पढ़िए, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत आसानी से धीरे 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 समझते हुए। पैलोलिथिक प्लेसेस कौन कौन सी हैं? देखिए अब इनके बारे में जानेंगे। प्लेसेस कौन कौन सी हैं पैलोलिथिक? पहला है भीमबेटका, रॉक शेल्टर पढ़नी, यहाँ पे रॉक शेल्टर वगैरह पाए गए। नेवासा, एविडेंस ऑफ कॉटन्स, यहाँ पे सबसे पहले कॉटन के साक्ष्य, अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं कि सबसे पहला कॉटन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आप नेवासा टिक करके आएंगे। दूसरा है हस्तिनापुर, यहाँ से वाइल्ड शुगर केन बोले तो जंगली गन्ना के साक्ष्य मिले हैं हस्तिनापुर से। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इनाम गांव, यहाँ से क्या मिला है? स्टैचू ऑफ मदर गॉड मिली है, मतलब कि इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मेहरगढ़, यहाँ से अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं। तो अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आप मेहरगढ़ ऑप्शन में होगा, आप मेहरगढ़ टिक करके आएंगे। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो हमको कोल्डी हवा से मिले हैं, जो कि हमारे यूपी इलाहाबाद में है। बागौर, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एनिमल या फिर कहें कि पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो बागौर से मिलता है। चिरांद से हमको बोन्स टूल्स मिलती हैं। चिरांद कहाँ है? बिहार पे हैं। ओके, तो ये कुछ साइट्स हैं पैलोलिथिक एज की जिससे हमें पैलोलिथिक के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय कब और क्या क्या हुआ, यहाँ पे किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। पैलोलिथिक एज को अब 3 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला है लोअर पैलोलिथिक, जिसको हम निम्न पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है मिडिल पैलोलिथिक, जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और तीसरा है अपर पैलोलिथिक, इसको हम उच्च पाषाण काल कहते हैं। अब हम इनके बारे में भी एक एक करके जानेंगे। सभी के कुछ पार्ट्स हैं लोअर पैलोलिथिक के बारे में। अब हम देखेंगे क्या है लोअर पैलोलिथिक। लोअर पैलोलिथिक, इसका टाइम पीरियड 6 लाख BC से 15 लाख BC है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझना ही होगा, क्योंकि ये फिर एक बेस कंप्लीट होता चला जाता है, फिर आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को। इसलिए एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझते हैं। इन लोअर पैलोलिथिक एज नो ह्यूमन रिमेन्स फाउंड, अभी क्या है कि लोअर पैलोलिथिक में अभी कोई ह्यूमन के रिमेन्स नहीं मिले हैं, अभी मानव का विकास नहीं हुआ है। कवर्ड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज, यहाँ पे अभी क्या है, एक बड़ा पार्ट अभी आइस से कवर है, मतलब कि बर्फ से जमा हुआ है, अभी इसको हम आइस एरा भी कह सकते हैं। बिगेन इन अफ्रीका, जो अगर हम कहें कि मानव का विकास कहाँ पे हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। बट इन इंडिया 6 लाख BC, मानव के विकास अगर पूछे कि हमारे भारत में कब और कहाँ से हुआ है तो वो 6 लाख BC में हुआ है। और ये डेट हमको कहाँ पे दी है? बोरी, महाराष्ट्र में ये डेट दी हुई है। महाराष्ट्र एक जो स्टेट है वहाँ पे बोरी जगह है, बोरी जगह में ये डेट मेंशन है कि हमारे यहाँ मानव विकास का उद्भव कब से हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ के कुछ टूल्स कौन कौन से। कुछ टूल्स यहाँ के साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ऐसे हैंड एक्स,
हैंड एक्स ये किस लिए इस्तेमाल करते थे, ये ट्री को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्लेवर्स का क्या था, टू स्प्लिट ऑब्जेक्ट को काटने के लिए क्लेवर नामक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। चॉपर क्या था, ये मेड ऑफ स्टोन, ये स्टोन के द्वारा ही उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके चॉपर नाम का ये टूल्स बनाते थे। अब देखिए कुछ एग्जांपल हैं टूल्स के, देखिए कोई बड़े टूल्स हैं, कोई छोटे टूल्स हैं, कोई नुकीले टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, कोई कुछ इस तरह से बाहर को नुकीले बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे लोअर पैलोलिथिक की साइट्स का मतलब कि हमको कहाँ कहाँ से, इंडिया में कहाँ कहाँ से लोअर पैलोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला है शिवालिक रेंज, दूसरा है नर्मदा वैली से भी हमको लोअर पैलोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं। तुंगभद्रा वैली से मिलते हैं। सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है। बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में है। भीमबेटका एंड आदमगढ़ एमपी में है। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से लोअर पैलोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं। हम्पी कर्नाटका में है। और अतिरम्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारी ये सभ्यता, लोअर पैलोलिथिक के साक्ष्य नॉर्थ से लेके साउथ तक देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे दूसरा उसका कौन सा था, मिडिल पैलोलिथिक। पहला था लोअर पैलोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलोलिथिक। इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 15 लाख BC से 35,000 BC। दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज। ये क्या है, पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज का बीच का काल कहलाता है ट्रांजिशनल फेज। तो उसको मिडिल पैलोलिथिक को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। द क्लाइमेट बिकम वार्मर, रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट जो है बिकम होने लगा वार्मर। अब टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ। जो आइस एज चल रही थी अब उसमें थोड़ी सी, उस क्लाइमेट में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा। इससे रिजल्ट में क्या मिला हमको कि फ्लोरा एंड फौना का डेवलपमेंट होने लगा। इसका मतलब जीव जंतुओं का विकास होने लगा, पेड़ और पौधों का विकास होने लगा यहाँ पे, लार्जली बेस्ड अपॉन। और इस मिडिल पैलोलिथिक में क्या था, ये जो सभ्यता थी ये किस में डिपेंड थी, फ्लेक्स पे। इसलिए इस सभ्यता को फ्लेक्स सभ्यता भी कहते हैं। फ्लेक्स सभ्यता का मतलब मेरा फ्लेक्स कल्चर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि फ्लेक्स कल्चर किसको कहते हैं तो मिडिल पैलोलिथिक को फ्लेक्स कल्चर भी कहते हैं। यहाँ पे फ्लेक्स टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई, फ्लेक्स टूल्स बनाने लगे। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स विच इज़ फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ, चारों तरफ इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगहों पे साक्ष्य मिलते हैं। टूल्स इनके कौन कौन से थे, ब्लेड्स, पॉइंट्स। अब देखिए वहाँ से यहाँ आते आते टूल्स में भी अंतर हो गया, यहाँ के टूल्स के नेम भी बदल गए, प्लस ये लोग टेक्नोलॉजी अपनी बदलने लगे, ब्लेड्स का इस्तेमाल करने लगे, पॉइंट्स, बोरर, स्क्रैपर्स, ऑल मेड ऑफ फ्लेक्स। फ्लेक्स एक बहुत ही पतला और या फिर कहें शार्प उपकरण, कोई ब्लेड्स, पॉइंट, नुकीले उपकरणों का ये इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया, सीख के ही बढ़ रहे हैं। देखिए अब मिडिल पैलोलिथिक साइट्स हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। भीमबेटका, मिडिल पैलोलिथिक की साइट्स भी पहली है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है, एमपी में है। लंगनाज गुजरात में ये साइट पाई गई है। चौपानी मांडो प्रयागराज में है। इलाहाबाद, जिसका अब नाम पहला इलाहाबाद था अब प्रयागराज है। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, मैंने आपसे कहा था ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ ये साइट्स पाई गई हैं हमारे पैलोलिथिक एरा की। बागौर देखिए राजस्थान में ईस्ट हो गया, ये वेस्ट का बीरभानपुर राजस्थान में बागौर से मिलती हैं। संगनकल्लू ये देखिए साउथ पहुंच गए, केरला में मिलती हैं। तोतिकोरिन तमिलनाडु में मिलती हैं। होशंगाबाद एमपी, सेंट्रल इंडिया से भी इससे साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ एमपी,
से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए पैलियोलिथिक साइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई जगहों से पाए गए। देखिए मैप में हम देखेंगे कौन कौन सी साइट्स हैं पैलियोलिथिक साइट्स। थोड़ा और जूम करते हैं। जैसे देखिए नेवासा, इनाम गांव, अतिरमपक्कम, आदमगढ़, कोल्डी हवा, भीमबेटका, नेवासा। These are the example of Paleolithic sites. तो ये एग्जाम्पल हो गए पैलियोलिथिक साइट्स के। फ्रेंड्स आप प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड है 35,000 BC से 35,000 BC से 10,000 BC। इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जनरल प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड। अभी हमने देखा कि क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान बनने लगे, डॉटेड विथ फ्यू ट्रीज। अब क्या हुआ, अभी क्या थे, फ्लोरा फौना, छोटे छोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। अब क्या हुआ, ट्रीज में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा और मौसम में परिवर्तन हुआ और देखिए चीज़ें कैसे बदलने लगी। क्लाइमेट वॉज लेस ह्यूमिड, क्लाइमेट ह्यूमिडिटी कम हो गई क्लाइमेट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपर पैलियोलिथिक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे होमो सैपियंस का विकास होता है। सबसे पहले हम लोग होमो सैपियंस कहलाते, फिर उसके बाद जो आजकल का आधुनिक मनुष्य जैसे हम और आप, ये होमो सैपियंस कहलाते हैं। तो इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, अपर पैलियोलिथिक में हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट बात दूसरी कौन सी है कि एंड ऑफ आइस एज। यहाँ से क्या हुआ है कि आइस एज ख़त्म हो गई। यूज़ ऑफ ब्लेड्स, अभी देखिए फिर से इनके टूल्स में परिवर्तन हुआ, ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रैपर्स आ गए, बोन्स टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। ये सब हमको कहाँ से मिलती हैं, कर्नाटका से मिलती हैं, महाराष्ट्र से मिलते हैं इसके एविडेंस, सेंट्रल एमपी से मिलते हैं, साउथ यूपी से मिलते हैं, झारखंड से ये सारे एविडेंस मिलते हैं टूल्स के कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे टूल्स का ये इस्तेमाल करते थे। लार्ज फ्लेक्स थे, ब्लेड्स एंड स्क्रैपर्स हैज़ फाउंड इन अपर लेवल ऑफ गुजरात सैंड ड्यून्स। तो गुजरात से भी ये कुछ टूल्स पाए गए हैं। ये अपर पैलियोलिथिक साइट्स देख लेते हैं मैप में कौन कौन सी, जैसे मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, ये हमको हड़प्पा में पढ़ने के लिए मिलेगी। भीमबेटका, चिरांद, कालीबंगा, लोथल, इनाम गांव, और ये पल्लवरम जो कि प्री हिस्ट्री की साइट थी, सबसे पहले प्री हिस्ट्री के साथ पल्लवरम से मिले हैं, है ना। तो दीज आर द साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक। सो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक के बारे में डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कब, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कब मनुष्य ने आग की खोज की, साथ ही साथ कृषि का विकास, कौन कौन सी फसलें अब मनुष्य उगाने लगा। तो इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।